मनेंद्रगढ़ के चैनपुर इलाके में संचालित एके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज अपने संचालित होने के बाद से कई बार सुर्खियों में रहा है। कभी यहाँ की छात्राएं प्रशासन तक अपनी बात लेकर पहुँची हैं, तो कभी पुलिस थाने तक। छात्राओं की शिकायत पर एक बार एसडीएम ने कॉलेज पहुंचकर जांच भी की थी। उस समय यहाँ राशन का चावल मिला था। एक बार फिर यह कॉलेज विवादों में है, जिस पर छात्राओं और परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं। कॉलेज प्रबंधन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं कलेक्टर जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर संचालित एके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में कई तरह की अव्यवस्था और मनमानी सामने आई है। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं और उनके परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उसके अनुसार यहाँ मनमानी चल रही है। छात्राओं की अगर माने तो वह इस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहती, बावजूद इसके उनके बिना हस्ताक्षर के परीक्षा फॉर्म भर दिए गए। इतना ही नहीं, कॉलेज में जमा उनके ओरिजिनल दस्तावेज देने के लिए उनको परेशान किया गया और टीसी देने के लिए घुमाया गया। तबीयत खराब होने पर 2 महीने के लिए अनुपस्थित होने पर प्राचार्य द्वारा 25,000 रुपए की मांग की गई। साथ ही हॉस्टल का पैसा जमा नहीं करने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का कोर्स कराया जाता है। जानकारी के अनुसार यहाँ करीब 100 छात्राएं हैं, जिनमें से 40 के आसपास हॉस्टल में रहती है। हालांकि जांच करने अब तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे तो हर महीने का रजिस्टर ही मेंटेन नहीं था। वहीं फीस जमा नहीं कर पाने वाली एक छात्रा के कपड़े तक हॉस्टल में रख लिए जाने की बात आई। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने छात्राओं और परिजनों से बात की, तब पेंड्रा, भरतपुर और राजनगर इलाके से आई छात्राओं को अपनी मौजूदगी में टीसी और ओरिजिनल दस्तावेज दिलवाए। वहीं मुख्य मार्ग से इस कॉलेज तक पहुंचने में भी छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चिकनी मिट्टी के कारण सड़क की हालत खराब हो गई है, जिससे दिक्कत होती है। मामले में कलेक्टर पीएस ध्रुव जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्यवाही की बात कह रहे हैं। और मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा कर लिया गया है और प्रिंसिपल मैम बोली थी कि तुमको जब भी ज़रूरत होगा तुमको मिल जाएगा। और मैं 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद से मेरे को मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है। और अभी मैं सैटरडे को आई थी लेने के लिए, तो प्रिंसिपल मैम बोलती है अभी नहीं मिलेगा, सडनली तुमको नहीं मिलेगा, ये वो एप्लीकेशन दो, तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म डाला गया है। और मेरे बिना परमिशन के एग्ज़ाम फॉर्म डाल दी है, बिना साइन के भी। है बहुत ही ज़्यादा खराब है। पहले तो कुछ ठीक भी था, पर अभी कुछ टाइम पहले 1-2 साल पहले यहाँ जो चिकनी मिट्टी डली, उसके वजह से और भी बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई। बाइक वगैरह आ नहीं सकते हैं और जो हम लोग पैदल आते हैं उसमें भी हमको परेशानी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिसलन है कि पैर फिसलता है। हम लोग अभी भी आए थे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, पर हम लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वहीं पास 1-2 बच्चे गिरे भी हैं, चोट भी आई उनको। और जो हमारी कॉलेज बस है वो आने जाने में खासकर वहाँ पास प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फंस जाती है। और 1-2 बार तो हम लोग पलटते हुए भी बचे हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंप्लेंट प्राप्त हुआ था तो उसके तुरंत बाद तहसीलदार और थानेदार को वहाँ पर जांच करने के लिए भेजा गया था। व्यवस्था में क्या कमी है और कमी है उसको सुधार करने के लिए तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित किया जाएगा। क्या है, बच्ची के तबीयत हमेशा खराब हो जाती है सर। तो मैं आई हूँ लेने के लिए, तो बोल रहे हैं कि एब्सेंट के पैसा दीजिए, 3 माह से बच्ची आपको नहीं पढ़े है तो 3 माह के एब्सेंट वाला पैसा दीजिए और 3 माह हॉस्टल को दीजिए पैसा। तो बच्ची मेरे खाई नहीं है सर, तो मैं कहाँ से दूँ पैसा, बताइए ना। हम लोग इतना बड़े तो आदमी नहीं है कि हम वो क्या कहते हैं हॉस्टल का पैसा दें और उसका दें, क्या कहते हैं जैसे बच्ची नहीं पढ़ी है, हॉस्टल में नहीं है, तो उसका मांग रहे हैं लोग पैसा। अब पैसा चलते बच्ची कपड़ा नहीं दें, जो रोजाना पहनने वाले दे दीजिए, तो वो भी नहीं दे रहे हैं सर। मनेंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट।